हेलो, सुप्रभात काल वाह बच्चों, ठीक ठाक बा ना। और जो है आप लोग की पढ़ाई वढ़ाई कुल बढ़िया चलत बा ना। ठीक, खूब खूब मन लगा के पढ़िए ना बाबू। आप खूब मन लगा के पढ़िए। कंपटीशन के हर सारे क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा रीजनिंग के, और निम्न लेवल से लेकर उच्च लेवल तक जितने भी क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और आप लोग खूब पढ़िए मन लगा के। सुप्रभात। चलिए, इसी सुप्रभात के साथ, सुबह की नई बेला के साथ मैं इस प्रश्न को समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। खूब मन लगा के पढ़िए, दाब के पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 42 67 बराबर 10 और 33 74 बराबर 9 हो तो 42 55 बराबर क्या होगा। ए बाबू, इधर देखो। और हमारी जो बेटियां हैं, छोटी छोटी बेटियां हो या जो हमारी बहनें हैं, वो लोग भी ध्यान से सुनिएगा, है ना। ठीक है। तो ये एसएससी सीपीयू में आया था। ठीक, एसएससी सीपीयू में रीजनिंग सभी में आता है, ठीक है, कंपलसरी है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दिया है 12 10 20 8 दिया है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि 42 67 बराबर 10 और 33 74 बराबर 9 हो तो 42 55 बराबर क्या होगा, ये पूछा है। तो मैंने आपसे कहा था कि इस पाठ में या इस चैप्टर में भाग योग का होना बहुत जरूरी है, आपको आना भी बहुत जरूरी। भाग योग का मतलब होता है भाग गुणा जोड़ घटाना, है ना। ये जो भाग योग होता है ये बहुत जरूरी होता है। अगर भाग, देखो ये क्या है, भाग योग। ठीक, भाग योग अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, बॉडमास। ठीक है। भा मतलब क्या होता है, भाग। भाग मीन्स क्या होता है बेटा, भाग होता है। गो मीन्स क्या होता है, गुणा होता है। वो मीन्स क्या होता है जी, गुणा होता है। जो मीन्स क्या होता है, जोड़ होता है ना। और गा मीन्स क्या, सॉरी, घा, भाग जोग, भाग जोग। घा मीन्स क्या होता है, घटाना होता है। ठीक, तो ये आपको आना बहुत जरूरी है, यानी भाग गुणा जोड़ घटाना ये आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें कहीं कहीं हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, कहीं कहीं घटाते हैं ना। ठीक है। तो जो भी कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं वो 1 मिनट के होते हैं, ये पता है आपको ना। तो 1 मिनट में करना है, लेकिन यहाँ जब समझाएंगे हो सकता है 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे। ठीक है, जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो खूब मन लगा के पढ़िए, दबा के पढ़ाई करिए। गांव में रहिए, भैंस चराइए, नदियाँ तीरे रहिए, चाहे जहाँ रहिए, खूब दबा के पढ़ाई करिए, ठीक है ना। क्योंकि संघर्ष के आगे हर एक चीज नतमस्तक हो जाती है। ठीक, तो कोशिश यही है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझा, अच्छी से अच्छी तरह समझा, आप लोगों को समझ में आए, है ना। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं बेटा, है ना। तो भाग योग ये ध्यान रखना, अगर ये आपको आ रहा है तो इसको आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में भाग योग यही फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक, कहीं तो भाग करना है, कहीं गुणा करना है, कहीं घटाना है। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं। ठीक, ए बेटा ध्यान से देखिएगा, है ना। हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं, हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं, ये लोग कायदे से देखिएगा, है ना। पूरी कोशिश करेंगे आपके समझ में आए। यहाँ पे लिखिएगा, है पहले क्या कहा है, 42 42 67 बराबर क्या दिया है, 10 दिया है। तो देखो 42 67 बराबर 10, तो बेटा 42 67 बराबर 10 कैसे आएगा। देखो 42 67 बराबर 10 है, तो कैसे आएगा। तो देखो हम बताते हैं। देखो ये क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, मास्टर साहब लोग पढ़ाए होंगे। वही चीज है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 7 का 2 के साथ क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक, 7 को 2 के साथ गुणा करो। देखो 7 यानी गुणा, क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 7 का 2 के साथ आपने क्या किया, गुणा किया। ठीक, 7 को 2 के साथ गुणा करो, 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है ना। 7 दूनी क्या हो गया आपका, 7 दूनी क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 लिखो। ठीक, अब देखो 6 का 4 के साथ क्या करो, गुणा करो। 6 का 4 के साथ गुणा करो। ठीक, तो 6 चौक कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक,
है ना। देखो 6, देखो 7 का 2 के साथ करो और 6 का 4 के साथ गुणा करो, है ना। देखो 7 का 2 के साथ गुणा होगा 7 गुणे 2, तो 7 गुणे 2 आपका 14 हो गया, और 6 का 4 के साथ होगा 6 गुणे 4, 6 चौक 24। ए बाबू अब क्या करो, घटा दो। अब क्या करो, घटा दो। 24 में से 14 घटा दो, देखो 10 आ गया कि नहीं। ये माइंडली क्वेश्चन है, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि भाग जो दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक। देखो आ गया कि नहीं, ये हो गया कंप्लीट, ठीक। देखो 42 67 बराबर 10 कैसे आया, क्योंकि 7 का 2 के साथ गुणा किया, 7 का 2 के साथ गुणा करिए, 7 दूनी 14, 6 का 4 के साथ किए, 6 चौक 24, 24 में से 14 चला गया, देखो 10 बचा कि नहीं, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया, कितना हो गया जी आपका बेटा, आपका हो गया 10 हो गया, ठीक। आ जाओ एंड अगला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 33 74, ध्यान दीजिएगा 33 74, खूब पढ़िए, चाशनी बना के आपको पिलाएंगे, चिंता मत करिए। शेरनी का दूध है बेटा, ज्ञान क्या होता है, शेरनी का दूध होता है, खूब पीजिए, ज्ञान को जितना पियेंगे उतने ताकतवर बनेंगे, ठीक है। तो शेरनी का दूध पियोगे बाबू तो शेरे कहलाओगे ना, ठीक। ज्ञान पियोगे तो क्या कहलाओ, ज्ञानी कहलाओ। ज्ञानी क्या होता है, शेर होता है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, 4 का 3 के साथ गुणा करो, ठीक। 4 का 3 के साथ हमने क्या किया बाबू, गुणा किया, क्या किया देखो हम लिख भी दे रहे हैं। 4 का 3 के साथ गुणा करो, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 7 का 3 के साथ क्या करो जी, गुणा करो, ठीक। 7 का 3 के साथ गुणा करो, 7 त्रिक 21, क्या हुआ 21 हुआ, ठीक। 7 त्रिक कितना हो गया बेटा, 21 हो गया। अब 21 में से वही प्रक्रिया करनी है, 21 में से 12 को घटा दिया हमने, 21 में से 12 को घटा दो, तो 21 में से 12 को घटाओगे देखो 9 आएगा कि नहीं, देखो इसमें 9 आया है कि नहीं, 33 74 बराबर 9, ठीक। तो वही प्रक्रिया होगी जो इसमें है। क्या करते हैं, 4 गुणे 3, पहले 4 और 3 का गुणा करते हैं 12 आता है, फिर 7 और 3 का गुणा करेंगे 21 आएगा, तो 21 में से 12 को घटा दो, देखो 9 आ गया। उसी प्रकार से क्या लिखोगे, उसी प्रकार से यहाँ लिखो, लिख भी दे रहे हैं, उसी प्रकार से, उसी प्रकार, उसी नहीं लिखो इसी प्रकार, उसी लिखो चाहे इसी लिखो, कोनो दिक्कत नहीं बाबू, जो मन होता हूँ लिखो, लेकिन तरीका समझ में आना चाहिए। आपका क्या दिया है, 42 55 बराबर क्या होगा, क्या होता है जब 42 55 होता है बाबू, यहाँ तो पता चल गया 33 74 क्या होता है, जब 33 74 की प्रक्रिया आपस में करते हैं तो 9 मिलता है, ठीक। 42 67 की प्रक्रिया करते हैं तो 10 मिलता है, और क्या होता है जब 42 55 की प्रक्रिया होती है, तो इसी प्रकार क्या करो, ठीक। क्या दिया है, 42 55 दिया है बाबू, है ना, बराबर दिया है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, तो क्या करते हैं, 5 का गुणा 2 में करते हैं, क्या करते हैं, देखो 5 का गुणा 2 में करते हैं बेटा, तो 5 दूनी 10 हो जाता है, तो 5 का गुणा 5 दूनी 10 हो गया, 5 का गुणा 4 में करो, यही है बेटा ना 42 55, तो 5 दूनी 10 हो गया। अभी 5 का गुणा 4 में करो, 5 चौक 20 हो गया। अब इनको घटा दो, यही प्रक्रिया तो करते चले आए हैं, तो देखो आपको क्या मिलेगा, 20 में से 10 गया 10 मिला, है ना, ठीक। समझे कि नहीं। तो मैंने क्या कहा था कि भाग जोड़ की प्रक्रिया जो तरीका होता है उसको दिमाग में रखे रहिएगा, अगर भाग जोड़ को दिमाग में आप रखे हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये एसएससी सीपीओ में आया है, तो आपका एसएससी सीपीओ में भी आ सकता है, मल्टीटास्किंग में भी आ सकता है ना, एसएससी जीडी में भी आ सकता है ना। आप अगर आईएएस का जो है प्रीलिम्स देते हैं तो उसमें भी आ जाएगा, है ना, ये हर कंपटीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10 हुआ, ये आपका आंसर हो गया बाबू। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए आपका 12 है, ऑप्शन बी आपका 10 है, ऑप्शन सी आपका 20 है, ऑप्शन डी आपका कितना है 8 है, तो ये ऑप्शन बी आपका हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दीजिएगा, है ना।
तो ये तरीका आपके मन में आना चाहिए भागु योग, ठीक है बेटा। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। परशु प्रभा सर आपके साथ हैं, गांव गांव शहर शहर गली गली मोहल्ले मोहल्ले, ठीक है। पढ़िए, और हमारी कोचिंग की फीस मात्र 1 रुपये है, ठीक है। अम्ल कीजिए, पढ़िए खूब, ठीक है ना। तो ज्ञान के लिए अम्ल करना पड़ता है, ठीक। सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती। जो बच्चे सुविधाओं के चक्कर में रह जाते हैं वो शायद आगे कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, समझदार बनिए और सनकी भी बनिए, क्योंकि समझदार और सनकी होना ज़रूरी है, ठीक। इतिहास वही रचते हैं जो समझदार और सनकी होते हैं। जो सुविधाओं के लालच में आते हैं वो कभी इतिहास नहीं रचते हैं, ठीक। तो आप चाहे आपके घर में लाइट हो चाहे ना हो, दिन तो है, क्यों। आपने कभी पंडित जवाहरलाल के विषय में सुना होगा। जब वो जेल में थे, ठीक है, तब उन्होंने ज्ञान के लिए हर बच्चों से कहा था कि जो रवि का प्रकाश है, ठीक है, रवि मतलब सूर्य का प्रकाश, उसके उजियाले में पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। और मान लो जिसके यहाँ लाइट की सुविधा है, अब तो मॉडर्न चल रहा है, आधुनिक युग चल रहा है, तो ठीक है, लेकिन सुविधाओं के चक्कर में ना पढ़िए कि लाइट आ जाए तब पढ़े। जो रवि का प्रकाश है उसमें पढ़िए। सूर्य देवता आपको दे ही रहे हैं प्रकाश, तो पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, दबा के पढ़ाई करिए, ठीक है। आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से, ठीक। सुविधाओं के लालच में आके अपनी शिक्षा को बर्बाद मत करिए, ठीक। कि हमारे पास कुर्सी आ जाए, चेयर आ जाए, डायरेक्ट बैठ के पढ़ो, पलथी मार के पढ़ो, बोया बिछा के पढ़ो, ठीक। पढ़ाई करना चाहिए, ठीक। तो सुविधाओं के लालच में मत आइएगा, पढ़िए, ठीक। माता पिता के संघर्ष को समझिए, और ये हमें उम्मीद है जो माता पिता के संघर्ष को समझेगा वो अपना इतिहास रचेगा, ठीक है। मन लगा के पढ़िए। ये कंपटीशन हर कंपटीशन में आता है, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। खूब पढ़िए मन लगा के। थैंक यू।